अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? आज सुबह-सुबह मैं गई थी ऊपर का व्यू देखने और देखें कैसा वादी जे जिस दिन मैं ऊपर गई उस दिन धूप ही नहीं निकली, तो बादल-बादल हुए थे, सारा दिन भी ना मौसम ऐसे रहा था। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा यानी कि ऊपर बैठने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। ऐसे ही बस दिल किया ऊपर जाने को, विशील ने स्कूल जाना था, तो मैंने कहा अच्छा ना जाती हूँ, देखती हूँ ऊपर की क्या हिसाब-किताब है। ख़ैर उसके बाद जो है ऐसे ना गर्मियों वाली फ़ीलिंग आ रही थी, जैसे गर्मियों में ऊपर छत पे सोते हैं तो वो सुबह-सुबह का ना टाइम, तो ख़ैर वैसे भी मौसम ऐसा-ऐसा चेंज हो रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है मौसम। और फिर मैं बनाने लग गई थी नाश्ता अपने लिए। नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद मैंने घर के ना थोड़े काम करने थे बहुत ज़्यादा, बस ना कुछ स्पेशल होने वाला है जिसकी वजह से घर की ना बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। काम डिवाइड कर लिए थे कि आज मैं ये करूँगी, कल ये करूँगी। तो ख़ैर ऐसे थोड़े-थोड़े करके ना सारे काम मैंने फ़िनिश करने हैं। यहाँ पर जो है मेरे बंद जो हैं वो जल गए थे। पता नहीं मैं क्या करना शुरू हो गई थी, तो जब मैं पलट के वापस आई हूँ तो वो बंद जो है जल गए थे। ख़ैर मैंने खा लिए थे, रिज़्क था, अब ज़ाया थोड़ी करना था। यहाँ पर जो है नाश्ता तकरीबन मेरा रेडी हो चुका था। नाश्ता करने के बाद उस दिन ना ये हिसाब था कि यानी कि अगर नाश्ता कर रही थी तो ज़हन में चल रहा था कि अब इस काम के बाद ना मैंने ये करना है। ये हिसाब था उस दिन, अगर कोई एक काम शुरू कर लेती थी ना तो माइंड में ये होता था कि अब ये शुरू तो कर लिया है, अब इसके बाद जो है ना वो इस काम की बारी है। ख़ैर यहाँ पर मैं बैठी सुकून से नाश्ता कर रही थी, साथ-साथ जो है मैं न्यूज़ सुन रही थी। न्यूज़ का क्या है समझ ही नहीं आ रही कि हमारे पाकिस्तान का क्या होना है, क्या नहीं होना, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिर मैंने बनाया था अपने लिए ये कहवा, और कहवा जो है वो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने ना पिया था, यानी कि नाश्ता बनाते के साथ मैंने बना लिया था। फिर मैं गई थी वोट डालने के लिए, अपना जो है जी पाकिस्तान होने का मैंने जो है फ़र्ज़ अदा किया था, फ़रीज़ा तमाम पाकिस्तानियों ने अदा किया गा, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर एक साइड पे मैंने लगाई हुई थी कपड़े धोने वाली मशीन, दूसरी साइड पे मैंने सिलाई मशीन रखी हुई थी। ये था ना कि जब मैं मशीन में एक पोर डाल आती थी ना, फिर मैंने फ्री बैठना था, उस टाइम में ना मैं मशीन पे बैठ के ना कपड़े स्टिच कर रही थी। अपनी मदर इन ला के 2 सूट थे वो स्टिच करने थे, और नेक्स्ट व्लॉग में ना इंशाल्लाह मैं आपको वो अपने दूसरे सूट के ना मसूरी की जो शलवार लिख रही थी वो भी दिखाऊँगी। यहाँ पर मशीन लगाई हुई थी, यानी कि 2 काम ना हाथों हाथ कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने जब मशीन से फ्री हुई तो मैंने कहा अच्छा इसको ना रखने से पहले मैंने इसको तेल देना है, फिर अच्छे तरीके से मैंने इसको तेल दिया है। तेल देने के बाद इसको मैंने रख दिया था। काफ़ी अरसे से ये काम पेंडिंग पे था, क्योंकि ये मशीनें कौन सी रोज़-रोज़ रखी जाती हैं। यही होता है कि महीने 2 महीने के बाद जब रखनी है, कुछ स्टिच करना है, तो फिर याद आता है कि अच्छा भई देखिए जैसे हम है ना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह ये मशीनरी होती है। इन्हें भी सही सलामत रहने के लिए ना इनकी सफाई की, हर चीज़ की, यानी कि ये तेल समझ लें इनकी खुराक है, इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि पुर्ज़े अच्छी तरीके से रवा रहे। फिर मैंने अपनी प्लास को भी तेल देना था, तो इसे भी मैं जो है ना गाहे-बगाहे जो है ना वो तेल देती रहती हूँ, ताकि ये भी अच्छे तरीके से ना काम करे। और टाइम इस टाइम मैं दिखा रही थी तकरीबन 6:30 का हो चुका था जिस टाइम मैं ये सारे काम करके फ्री हुई हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने रात का जो है वो खाना खाना था, मैंने प्याज़ वाले अंडे बनाए थे और रोटी गरम कर रही थी। रोटी गरम करने की वजह ये है कि हम थोड़ा ना जल्दी रोटी बना लेते हैं, फिर जब खानी होती है ना तो फिर चूल्हे पे ऐसे गरम करके खा लेते हैं। हर घर का अपना-अपना हिसाब है, हमारा तो यही हिसाब है। समटाइम ऐसा भी होता है कि रोटी कभी लेट भी पक जाती है, फिर वो गरम-गरम ही खाई जाती है। चिड़ियों के पीछे आवाज़ इतनी प्यारी लग रही है ना, आई थिंक ये ना वॉइस ओवर में आवाज़ आएगी, अब आगे का पता नहीं। यहाँ पर फिर मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, तो मैं वहीं बैठ के ना शेल्फ़ के पास ही बैठ के रोटी खानी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो है टाइम जैसे-जैसे गुज़रता जा रहा था, रात हो गई थी, विशील का मेरे स्कूल का जो है वो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना था। इसका यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी, और इस्त्री स्टैंड इसलिए इतना गंदा नज़र आ रहा है क्योंकि इसका भी छड़ा उतार के ना मैंने धो दिया था। तो फिर ऐसे में इसका ना यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी, और विशील माशाल्लाह माशाल्लाह इतने एक्साइटेड थे ना, जब मैं अपने घर के सारे काम कर रही थी ना तो मुझे बार-बार रिमाइंड करवा रही थी, मम्मा मेरी स्कूल की तैयारी कर दे, मम्मा स्कूल की तैयारी कर दे। ख़ैर जब मैंने उसका यूनिफ़ॉर्म ये इस्त्री वगैरह किया ना तो वो बड़ा हैप्पी हो गई कि मेरी तैयारी हो गई है, और इस कदर वो एक्साइटेड थी कि उसने अपने स्कूल की जो जूती थी ना वो खुद पॉलिश की थी। वो क्लिप मैं इसमें ऐड करना भूल गई, बल्कि वीडियो बनाना ही भूल गई। मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी तो वो उस टाइम ना उसने शूज़ पॉलिश कर लिए। तो ख़ैर यानी कि वो माशाल्लाह से इतने दिन के बाद स्कूल गई ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जब मैं से वापसी लेने गई तो मुझे कह रही, मम्मा आज पहला दिन था स्कूल का, बहुत अच्छा गुज़रा है। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को जो है ना वो नेक करे, कामयाब करे, आमीन, आमीन। यहाँ पर इसका यूनिफ़ॉर्म जो है वो प्रेस हो गया था,
उसके बाद जो है मैं इसकी डायरी रेडी कर रही थी। काफ़ी दिन से इसका कोर्स ले आई थी, बुक्स वगैरह बाइंड करवाती थी, हर चीज़ बुक्स पे नाम भी लिख दिया था, सिर्फ डायरी रह गई थी। मैंने कहा अच्छा ना लिख दूँगी, ये काम पेंडिंग पे था। फिर ये मैंने जो है ना इसका कंप्लीट किया, ये जो सारा फॉर्म है। इसका बैग रेडी किया था, इसे स्कूल के लिए इनका प्रॉपर जो है इसे ओके कर दिया था रात को ही कि तुम्हारी सारी तैयारी है। फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, क्योंकि इतने ज़्यादा काम करने के बाद, खाना खाने के बाद चाय ज़रूरी थी, थकावट उतर जाएगी। चाय के साथ मैंने पैनाडोल भी ली थी जो मैं ऐड करना भूल गई। फिर मैंने घर का जो है वो लॉक लगाए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी घर के दरवाजे लगाएँ, कुंडियाँ लगाएँ, खिड़कियाँ बंद करें, ताले लगाएँ तो बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ना लगा दिया करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना ये बड़ा अच्छा यानी कि अमल है। और मेरा तो ये समझ लें फ़ेवरेट बन चुका है, यानी कि ज़ुबान पे चढ़ गया कि जब भी मैंने ताले वगैरह लगाना है, दरवाज़ा बंद करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के करनी है। खैर उसके बाद ताला वगैरह लगाने के बाद यानी कि मैं हाथ-हाथ कहती कि एक दफ़ा काम ख़त्म करके अंदर जाऊँ, फिर मैंने बाहर नहीं आना। इस स्टैंड का शायद जो है नया वाला मैंने इशारा डाल दिया था, चीज़ें उसके साइड पे कर दी थी। उसके बाद फिर विशील जो है वो मुझे देख के अंदर घूम रही थी कि मम्मा कितना की काम रह गया। मैंने कहा बस बेटे काम हो गया। यहाँ पर जो है चाय मेरी डन हो चुकी थी, चाय रख के फिर मैं बाकी से ये सारे काम करने शुरू हो गई थी, ताले-शाले वाले, खलारे सँभालने वाले। यहाँ पर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी काफ़ी अरसे के बाद। तो फिर मैंने ये ना सॉफ्ट केक लेकर आई थी, बड़े अच्छे थे, इनके ऊपर ना ऐसे चीनी स्प्रिंकल की हुई थी, तो वो बड़े क्रंची-क्रंची से ना खाने में मज़ा आ रहा था। और ये यहाँ पर मैंने अपने लिए और विशेल के लिए एग बॉयल किया था कि एग खाना है। और आप लोग जो है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। यहाँ पर मैंने अंडे छील लिए थे, अपना अंडा जो है मैंने इधर किचन में खड़े होकर खा लिया था। उस दिन ज़्यादा काम ना किचन में खड़े होके हो रहा था, खाना भी इधर जल्दी-जल्दी खा लिया, अंडा भी इधर ही खा लिया। तो खैर विशाल के लिए फिर मैं एग अंदर लगी थी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़। और आगे मैंने छोटा-सा क्लिप ऐड किया विशाल का, वो देख लीजिएगा कि नेक्स्ट डे जब ये स्कूल गई थी ना तो वो उसकी तैयारी कर रही थी। तो वो मैंने ना थोड़ा-सा ऐड कर दिया कि स्कूल जाते हुए ना इसकी प्रिपरेशन ये थी। ओके जी, अगेन अल्लाह हाफ़िज़।